हेलो दोस्तों। आज आप लोगों का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 12th का है। देखिए दोस्तों, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री 11th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं। लेकिन यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ पढ़े थे, यहाँ आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। देखिए दोस्तों, आपका जो है इन्वर्स इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए दोस्तों, आप ट्रिग्नोमेट्री से परिचित हैं, आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। देखिए दोस्तों, आप इन्वर्स जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आप जान रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है वो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स होता है। देखिए दोस्तों, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कोट एक्स होता है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। आपको पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। आप जानते हैं, मान लीजिए को y बराबर कोई फंक्शन है साइन एक्स, यहाँ पावर 1 है। जब ये इधर आएगा, दूसरा साइड आएगा, ये हो जाता है साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। यही हुआ दोस्तों इन्वर्स फंक्शन। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितना होता है उतना ही इन्वर्स फंक्शन होता है। जैसे कि ये हुआ, दूसरा कॉस इनवर्स अगर y लिखते हैं ये भी x, tan इनवर्स x y लिखेंगे ये भी x, cot इनवर्स y इक्वल टू x, sec इनवर्स y इक्वल टू x और cosec इनवर्स y इक्वल टू x। दोस्तों, यही 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसमें भी होता है। इसमें जो आप पढ़े थे 10th और 11th में जो पढ़े थे वो डोमेन बेस पढ़े थे, इसमें आप रेंज बेस पढ़िएगा। जैसे दोस्तों, ये इसका जो डोमेन और रेंज जो होता है, दो बात होता है। जैसे एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। डोमेन का मतलब होता है वैल्यू और रेंज का मतलब होता है कि इसका मान कहाँ से कहाँ तक आएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर फंक्शन हम y बराबर साइन एक्स लेते हैं, साइन एक्स का जो वैल्यू होगा, मान लीजिए इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों, ये -1 से लेके 1 तक इसका रेंज है। -1 से लेके 1 तक जो रेंज है, इसी रेंज का अगर मान लीजिए कि अगर कभी साइन थीटा का मान कुछ आता है, जितना भी आएगा वो -1 और 1 के बीच आएगा। अब दोस्तों देखिए, जैसे ये डोमेन बेस हुआ, उसी तरह ये डोमेन बेस इनवर्स में भी होता है, रेंज बेस फार्मूला इनवर्स में भी होता है। जैसे आप पढ़े हैं कि a टू द पावर -1 बराबर होता है 1/a, लेकिन अगर 1/a लिखा रहे तो इसको लिख सकते हैं 1/a टू द पावर। लेकिन ये जो होता है अलजेब्रा में होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, इसलिए कि ये जो है एक कोई अलजेब्रा का एक पार्ट है। ये ट्रिग्नोमेट्री का ये जो फंक्शन बना हुआ है, ये दो चीज से बना हुआ है। जैसे ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री, ये हुआ एंगल, ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये हुआ एंगल, दोनों से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तो ये सिर्फ अलजेब्रा का बात है। जैसे अलजेब्रा में होता है 2 टू पावर -1, इसको लिख सकते हैं 1/2, या 1/2 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाता है। लेकिन इसको है, ये जो है इन्वर्स फंक्शन में नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अगर साइन इनवर्स x को 1/sin x लिखना ये गलत है, क्योंकि ये जो अगर ऊपर जाएगा तो साइन पूरे पे इनवर्स आएगा। पूरे पर इनवर्स आने का मतलब है, आप एक फॉर्मूला पढ़े थे a/b, a इंटू बी है, इसके पावर m है। तो अगर पावर है ऊपर में तो इस पे दोनों पे गुना होता है b के पावर m। उस हिसाब से यहाँ अगर देखते हैं तो साइन इनवर्स 1 इंटू एक्स इनवर्स 1 होगा, जो ये गलत है। दोस्तों, ये इस तरह गलत है। ये अलजेब्रा का है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बहुत अंतर है। दोस्तों, ये जो हुआ आपका, देखिए जैसे इनवर्स फंक्शन आप समझ लीजिए। अब इनवर्स फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टी है, उसी को हम दूसरी तरह से फार्मूला भी बोल सकते हैं। आप बहुत फार्मूला पढ़े हैं, जैसे कि साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फार्मूला पढ़े हैं
साइन का पढ़े हैं, कॉस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा सब पढ़े हैं। जो यहाँ भी वही पढ़िएगा। देखिए दोस्तों, टाइप 1 में जो फॉर्मूला होता है, टाइप 1 का जो फॉर्मूला है वो है डोमेन बेस साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। दूसरा है कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। फिर होता है टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। ये होता है कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। फिर सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स। कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स एक्स, ये जो होता है दोस्तों एक्स। फिर अब देखिए दोस्तों, ये हुआ डोमेन बेस। डोमेन बेस इसलिए हुआ जैसे कि आप साइन थीटा पढ़े, ये आपका एंगल हो जाता है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसी तरह से मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स अगर एंगल है तो ये साइन थीटा हुआ। साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आपको इनवर्स फंक्शन में, इसलिए डोमेन बेस फॉर्मूला है। टाइप 2 में जो आता है, टाइप 2 में जो है वो रेंज बेस होता है। जैसे कि साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स, ये जो होता है एक्स होता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये होता है एक्स। ये टेन इनवर्स टेन एक्स, ये जो होता है ये एक्स। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर होता है एक्स। सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर होता है एक्स। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर होता है एक्स। दोस्तों यही हुआ डोमेन रेंज बेस फॉर्मूला। तीसरा टाइप में जो इसका जो मान होता है, इसका मान होता है -1 से लेके 1 के बीच। फिर इसका भी मान -1 से 1 के बीच होता है। इसमें भी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होता है और इसका भी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होता है। लेकिन इसमें जो होता है वो इसमें जो होता है दोस्तों 2n+1 इंटू पाई/2 होता है, पाई/2। और उसी तरह इसका भी होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो हुआ ये साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स है। देखिए दोस्तों, इसका जो रेंज होता है वो -पाई/2 से लेके पाई/2 तक होता है। फिर इसका जो होता है 0 से लेके पाई तक होता है। और इसका जो होता है -पाई/2 से पाई/2 और पाई पाई प्लस पाई/2 को छोड़ के बीच में होता है। और इसका जो होता है फिर 0 और पाई को छोड़ के होता है। फिर सेक का अगर देखें तो ये 0 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई, जबकि वाई का मान कभी भी y का मान कभी भी पाई/2 नहीं होगा। और इसमें जो होगा ये -पाई/2 से लेके y पाई/2, इसमें y का मान 0 डिग्री कभी नहीं होगा। यही दोस्तों है। अब देखिए टाइप थर्ड में जो आता है, टाइप थर्ड में वो होता है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x। अब उसी तरह फिर कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स x इज इक्वल टू होता है सेक इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स टेन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स 1/x। अगर इसको लिखें तो फिर वही होता है, जैसे कॉट इनवर्स x लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x। फिर सेक इनवर्स अगर लिखें सेक इनवर्स x तो ये हो जाता है कोसेक इनवर्स 1/x। अगर कोसेक इनवर्स x लिखते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों साइन इनवर्स 1/x। ये टाइप थर्ड का फॉर्मूला हुआ। अब टाइप 4 में जाते हैं, टाइप फोर्थ में। अब देखिए दोस्तों, टाइप 4 में जो होता है वो माइनस वाला होता है। साइन इनवर्स अगर माइनस थीटा है तो इसका मान जो होगा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, इसका मान पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। अगर टेन इनवर्स माइनस थीटा है तो इसका दोस्तों पाई
माइनस टेन इनवर्स थीटा होता है, और कॉट इनवर्स माइनस थीटा अगर देखें तो ये होता है दोस्तों पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम सेक का लेते हैं, सेक इनवर्स माइनस थीटा, ये हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, और कोसेक इनवर्स थीटा माइनस थीटा लेते हैं, ये हो जाता है दोस्तों माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। ये दोस्तों ये टाइप 4 का फॉर्मूला हुआ। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जितना भी फॉर्मूला आता है सब एक बार लिख लीजिए, एक जगह रहने के बाद आप अगर कभी भी कॉपी उल्टाइएगा तो दोस्तों आपको पता चलेगा और आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, टाइप 5 में जो फॉर्मूला आता है वो आता है जैसे कि आप कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़े होंगे, उसी तरह कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला टाइप 5 में आता है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अगर वाई है तो इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 - वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 - एक्स स्क्वायर होता है। और अगर हम cos इनवर्स x का चलते हैं तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो ये होता है दोस्तों cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस प्लस रूट अंडर 1 - एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 - वाई स्क्वायर। अगर हम tan इनवर्स का चलें तो tan इनवर्स प्लस माइनस a tan इनवर्स y x प्लस माइनस टेन इनवर्स अगर y लेते हैं दोस्तों हो जाता है टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 - एक्स वाई। अगर हम सिर्फ प्लस वाला लें तो ये होता है, अगर माइनस लेंगे ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाता है। उसी तरह अगर हम साइन 2 साइन इनवर्स x का अगर लेते हैं, जैसे दोस्तों ये फार्मूला आपका हो गया। अब जैसे आपका प्रूव करते हैं, जैसे कि जितना टाइप 4 फार्मूला हुआ आगे फार्मूला और भी बढ़ेगा, इसको हम एक तरफ से प्रूव करते जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख भी लीजिएगा, क्योंकि अगर लिखा रहेगा तो आपको समझ में भी आएगा, नहीं तो हम प्रूव करते जाएंगे लिखते जाइएगा। जैसे अब देखिए दोस्तों, पहले हम टाइप फर्स्ट का फॉर्मूला प्रूव करते हैं, उसके बाद सब एक एक करके प्रूव करते जाएंगे। अगर टाइप 5 तक में अगर एक एक करके सब एक जैसे कि 6 फॉर्मूला होता है, 6 में हम एक को प्रूव करेंगे, 5 आप प्रूव कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पहला है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो लेट में मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। अब देखिए आप जानते हैं कि अगर y इक्वल टू साइन एक्स है, साइन एक्स है, एक्स की साइन की पावर 1 है, ये अगर ये साइड आता है तो ये हो जाता है साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स। उसी तरह यहाँ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा। दोस्तों इसलिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, और आप थीटा का मान जान रहे हैं इक्वेशन 1 में साइन इनवर्स एक्स है, तो ये एक्स का बराबर हो गया। ये दोस्तों प्रूफ हो गया, प्रूफ। इसी तरह अगर इसका दूसरा प्रूफ करते हैं तो cos इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। अब देखिए दोस्तों सॉल्यूशन इसका लेट में मान लीजिए cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये हुआ 1। अब देखिए यहाँ से अगर हम x निकालते हैं तो cos थीटा हो जाएगा, और देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू x। अब हम जानते हैं कि cos थीटा को हम माने कितना है cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। आपका ये भी प्रूफ हो गया। दोस्तों देखिए इसी तरह जो है आपका बाकी 4 बच रहा है, चारों को आप प्रूफ कर लीजिएगा, ध्यान में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों टाइप 2 का जो फॉर्मूला है
वो है टाइप 2। अब देखिए दोस्तों, टाइप 2 में जो है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स। ये कब होता है? जब इसका रेंज -π/2 से लेके y इज π/2 रहेगा। y मतलब फंक्शन है दोस्तों। जैसे देखिए, ये जो होता है इनवर्स जो होता है y बेस होता है, और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन x बेस होता है। क्योंकि जैसे कि इनवर्स बेस में, डोमेन बेस में सिर्फ वैल्यू होता है, इसमें जो है एंगल के रूप में वैल्यू आता है। अब देखिए दोस्तों, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स है। अब यहाँ पे हम इसको प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन लेट में मान लीजिए, यहाँ एंगल इसको मानते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं थीटा हुआ। इसको दोस्तों 1 लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अगर एक्स इधर हम रखते हैं तो ये साइन इनवर्स इधर चल जाएगा, तो साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ हो गया साइन इनवर्स थीटा के जगह आप कितना माने हैं साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया प्रूव्ड। ये हुआ टाइप 1 का पहला था। ये दूसरा देख लीजिए, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है एक्स। कब होता है? जब इसका रेंज π/2 से ले 0 से लेके पाई के बीच, पाई और पाई के बीच में रहता है, या पाई के बराबर भी हो जाता है। जैसे इसका इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ है, इसको लेट में मान लीजिए cos थीटा इज इक्वल टू वाई। वाई मानिए, एक्स मानिए, थीटा कुछ भी मान लीजिए, इसको वाई, इसको मान लीजिए 1। ये जब 1 हो गया तो इधर से अगर हम थीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स y। अब देखिए दोस्तों, थीटा अगर हम माने हैं तो एंगल में आपके थीटा माने हैं तो इधर भी आपका थीटा होगा। अब देखिए दोस्तों, ये थीटा, इसलिए इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा। अब देखिए cos इनवर्स y का मान आप क्या माने हैं? cos थीटा, इसलिए ये थीटा हो गया। ये हो गया आपका प्रूफ। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ इधर आगे पीछे करने के लिए जान लीजिएगा। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, और आपको बता रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप तैयारी करते जाइएगा। आपको बड़ी बहुत इजी लगेगा। आप चैप्टर भी बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, टाइप थर्ड में जो फॉर्मूला आता है वो है, टाइप थर्ड में मान लीजिए जो भी आपका नीचे पहले लिखा है, टाइप थर्ड में मान लीजिए जैसे कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x है। देखिए दोस्तों, यहाँ ये फार्मूला प्रूव करना है। जैसे मान लीजिए प्रूव्ड, प्रूव नहीं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में मान लेते हैं एक बार साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं। ये हुआ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए ये y हुआ, इसको हम y मान लिए। इक्वेशन इसको 1 मान लिए, इसको इक्वेशन वन मान लिए। इसको अगर हम दूसरे साइड ले जाते हैं साइन को, तो ये हो जाएगा साइन वाई। अब देखिए दोस्तों, दोनों के साइड नीचे 1 है। अब देखिए, जब दोनों के नीचे 1 है तो वह हम इसको अगर रिवर्स कर देते हैं, अगर रिवर्स करते हैं तो जैसे इसको हम रिवर्स करते हैं दोस्तों, रिवर्स करने के बाद जैसे देख लीजिए यहाँ, तो इसका मान 1/x हो जाता है, इसका मान 1/sin y हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, 1/sin y 1/x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये कितना हो गया cosec y। अब देखिए इधर दोस्तों, cosec को अगर यहाँ से निकालते हैं, y को फ्री करते हैं, तो मेरा हो जाएगा, अगर cosec उधर से इधर आता है तो cosec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y। अगर इसको लिख सकते हैं therefore y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स 1/x। अब देखिए दोस्तों, y का मान कितना आप माने हैं इक्वेशन 1 में, sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। यही हो गया दोस्तों प्रूफ। कुछ नहीं है दोस्तों, इसी तरह अब एक नेगेटिव वाला प्रूफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि हम आगे फिर बता रहे हैं। थर्ड में दूसरा नंबर,
दूसरा नंबर है आपका कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। सॉल्यूशन, जैसे कि हम मान लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ x बराबर लिख सकते हैं हम कॉस वाई, इसको मानिए 1। अब देखिए दोस्तों, दोनों के नीचे 1 है, इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स जब किए तो ये हो गया 1/x इज इक्वल टू 1/cos y। 1/x रहने दिए, 1/cos y को लिख सकते हैं sec y। अब sec को ये दूसरे साइड लाइए, तो sec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y। देयरफॉर इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x। अब दोस्तों, यहाँ y का मान आप इक्वेशन 1 में क्या माने हैं, cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x। ये दोस्तों प्रूव हो गया। और टाइप 4 में जो है, टाइप 4 में जैसे कि आप साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। सॉल्यूशन, अब देखिए जैसे कि यहाँ कितना है साइन इनवर्स माइनस थीटा को मान लीजिए ये y है। अगर हम इनवर्स हटाते हैं माइनस थीटा इक्वल टू साइन y हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ हम थीटा बराबर लिखें तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस चला जाएगा साइन y। आपको दोस्तों पता होगा कि जब साइन माइनस थीटा रहता है, ये माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन माइनस साइन वाई को साइन माइनस वाई लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि माइनस थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी रेस्ट जितना भी बच जाता है वो निगेटिव होता है। जिसमें कि साइन भी है, और साइन जो है माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट निगेटिव होता है, इसलिए ये निगेटिव हो गया। अब देखिए दोस्तों, जैसे साइन माइनस वाई हो गया, अब साइन को इधर लाते हैं तो लिख सकते हैं साइन माइनस इनवर्स थीटा इक्वल टू माइनस वाई। अब देखिए साइन इनवर्स, अगर हम y को माइनस वाई को इधर लिखते हैं तो हो जाता है साइन इनवर्स थीटा। अब y अगर माइनस को ये साइड भेज दें तो साइन इनवर्स थीटा। y का मान आप मान लिखे हैं इक्वेशन नंबर, इक्वेशन मान लीजिए इसको 1, इक्वेशन 1 में है तो साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। यही दोस्तों प्रूफ हो गया। ये टाइप थर्ड का है। टाइप थर्ड का दूसरा नंबर है कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। देखिए दोस्तों सॉल्यूशन, अगर हम इसको मान लीजिए कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ये y हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये इसको मान लीजिए 1, कॉस को उधर ले भेजिए, माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स y। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस y हो जाएगा। अब माइनस थीटा, इस थीटा को अगर इधर लगते हैं, माइनस को इधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा कॉस y। ये देखिए दोस्तों, ये कब होता है, ये जो है कि माइनस कॉस थीटा कब होता है, आपको पता होगा कि जब कॉस पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो आप या तो फोर्थ क्वाड्रेंट और कॉस पॉजिटिव या सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होता है। बच गया दो क्वाड्रेंट, एक सेकेंड एक थर्ड। अब देखिए दोस्तों, सेकेंड और थर्ड में, थर्ड में अगर हम लिखते हैं, सेकेंड में अगर लिखते हैं तो देखिए सेकेंड में पाई माइनस थीटा आता है, मतलब कॉस 90 × 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिए 90 × 2 मतलब चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा रह जाएगा। लेकिन ये दूसरा में आ गया, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड में इसमें आ गया, इसके लिए माइनस हो जाता है। क्या हम माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। अब देखिए उसी तरह दोस्तों, इसको अगर हम लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा cos पाई माइनस वाई। अगर हम पाई माइनस वाई इधर लिखते हैं, अब देखिए इधर वो थीटा, ये cos को इधर भेजिए तो cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस वाई को आप कितना माने हैं
y बरा ये हो गया y, आप y को इधर लाइए, y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अब देखिए दोस्तों y का मान कितना है आपके पास, इक्वेशन 1 में आप माने हैं कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। यही हो गया दोस्तों। इसी तरह से अगर आप और भी प्रूफ कीजिएगा, आपका 4 नीचे बचा हुआ है, चारों को प्रूफ कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों ये टाइप 3 हो गया। अब टाइप 4 में जो बताए थे उसमें था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 - y² प्लस y इंटू रूट अंडर 1 - x²। अब देखिए दोस्तों ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए जब मेरे पास सिर्फ सिंगल एंगल रहता था, एक ही तरह का एंगल रहता था, हम उसको एक को मान लेते थे। उसी तरह अब यहाँ दो एंगल आ गया। जब दो एंगल आ जाता है दोस्तों तो उसमें हम दोनों एंगल को मान लेते हैं। जैसे लेट में मान लेते हैं, लेट में मान लिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए ए। तो यहाँ से एक्स का मान कितना हो गया, ये हो गया साइन ए। इसको मान लीजिए दोनों को 1। और अब फिर से अगेन या पुनः साइन इनवर्स y को मान लीजिए b। ये अगर b हो जाता है तो y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन b। इसको मान लीजिए 2, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। अब आते हैं हम LHS से। LHS में क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अब देखिए दोस्तों साइन इनवर्स x की जगह कितना है a, साइन इनवर्स y की जगह कितना माने आप b। अब देखिए दोस्तों बात हो रहा है साइन का, इसलिए साइन दोनों तरफ लगाइए, टेकिंग साइन। अगर साइन लेते हैं तो साइन a प्लस बी हो जाता है। अब देखिए दोस्तों साइन a प्लस बी को आपको पता होगा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला से साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b होता है। अब देखिए दोस्तों इतना तो हो गया। अब हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी बराबर, साइन का तो मान आपके पास है ही। देखिए दोस्तों साइन a का मान है ही। अब देखिए एंगल b के रूप में कॉस है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर b। उसके बाद प्लस कॉस फिर है तो कॉस को भी लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर a इंटू साइन b। अब देखिए दोस्तों अगर हम साइन a का मान रखते हैं तो साइन a का मान इक्वेशन 1 से x है रूट अंडर 1 - y², y है साइन b का मान इसलिए y² प्लस रूट अंडर 1 - साइन a का मान है आपके पास x इसलिए x² इंटू साइन b का जो मान है इक्वेशन 2 में आपका y है। इसलिए अगर हम ये a प्लस b को इधर रखते हैं, साइन को अगर वो दूसरे साइड भेजते हैं, ये हो जाता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 - y² प्लस, अब देखिए दोस्तों y को अगर आगे लिख दें इसको इसे लिख सकते हैं 1 - x²। यही दोस्तों आपका। अब देखिए ये इक्वेशन यहाँ पे हेल्प जो लिए हैं हम, हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 से लिए हैं। अब देखिए दोस्तों a का मान आप क्या माने हैं, आपको ये आप माने हैं साइन इनवर्स x, b जो माने हैं वो माने हैं साइन इनवर्स y। इसका जो आप फार्मूला निकाले साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 - y² प्लस y इंटू रूट अंडर 1 - x²। देखिए दोस्तों ये हम प्लस वाला प्रूफ कर दिए। अगर हम मेरा यहाँ माइनस रहेगा तो इस जगह माइनस होगा। उस हिसाब से जैसे आप यहाँ आइएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा b, मतलब a माइनस b, साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस होगा, उसके बाद यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, आपका माइनस वाला प्रूफ हो जाएगा। अब हम कॉस का प्रूफ कर देते हैं। दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए या तो आप लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का जो अब फॉर्मूला होता है, पता कॉस इनवर्स x इंटू वाई इन प्लस
प्लस ने माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। जैसे कि आप प्रूव कर रहे हैं टाइप 4 का उसमें दोस्तों देख लीजिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू होता है cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है। अब दोस्तों सॉल्यूशन में लेट मान लीजिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू a। अब यहाँ x का मान अगर निकालते हैं तो cos a हो जाता है। ये दोनों को मान लीजिए 1। फिर से अगेन में अगर हम cos इनवर्स y इज इक्वल टू b मान लें तो y का मान cos y हो जाता है, y का मान cos b हो जाता है। दोस्तों इस दोनों को हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अब देखिए दोस्तों cos इनवर्स x और cos इनवर्स y को a और b इसको माने हैं। अब देखिए बात हो रहा है cos का, इसलिए टेकिंग अगर cos लेते हैं तो cos a प्लस b हो जाता है। आपको कंपाउंड एंगल में पढ़े होंगे cos a इंटू cos b प्लस नहीं माइनस sin a इंटू sin b। अब देखिए दोस्तों ये आप पढ़े होंगे तो अब देखिए cos a इंटू cos b का तो आपके पास मान है। अब a के टर्म में sin a का फॉर्मूला cos के रूप में अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर b। अब देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ a प्लस b रखते हैं तो cos उधर चल जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा और cos a का मान देखिए आप इक्वेशन 1 में x है, cos b का मान इक्वेशन b में y है, वो 2 में y है रूट अंडर 1 माइनस cos a का मान x है x स्क्वायर और b का मान cos b का मान y है तो y स्क्वायर। दोस्तों यही था आपका प्रूव हो गया। अब देखिए दोस्तों टाइप 5 में अब देखिए दोस्तों आप पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसी रूप में यहाँ जो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। अब देखिए दोस्तों इस तीनों में किसी एक को हम प्रूव करते हैं सॉल्यूशन। अब हम देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। अब हम अगर लेट में मान ले देखिए दोस्तों दोनों का एंगल सेम है इसलिए किसी एक को भी लेके हम आगे बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत ना है। इसको मान लीजिए ए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दोस्तों इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर साइन ए। अगर आप एक्स बराबर साइन ए लिखे होंगे तो आप मल्टीपल के फॉर्म में पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री साइन ए कब रहा होगा जब ये कॉस 90 डिग्री माइनस ए रहा होगा। और हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री को पाई बाई 2 माइनस ए। अब देखिए दोस्तों जब ये पाई बाई 2 माइनस ए लिखे इस cos को इधर ले जाते हैं तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए को इधर इस साइड लेते आइए तो a प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 और a का मान इक्वेशन 1 में है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखिए दोस्तों ये आपका प्रूफ हो गया, आगे दो प्रूफ कर लीजिएगा। प्रूव्ड।
अब देखिए दोस्तों, आज जो है हम टाइप 5 का फॉर्मूला प्रूव किए हैं। आगे जो भी टाइप बचता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूव कर देंगे। और आज ये लिख लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।